So ninth class, let me start again. Now I am talking about the seasons. As you know very well about the seasons of India, आप लोग seasons के बारे में जानते हैं. The monsoon type of climate is characterized by the distinct seasonal patterns. The weather condition greatly change from the season to the other. कहता है भी सीज़न जो होते हैं वो सीजनली चेंज होते रहते हैं. These changes are particularly noticeable in the इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर ये नोटिस होते हैं. द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर. स्टार्टिंग में ही आपको बताया था भी कोस्टल एरिया में टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, बिकॉज दे आर द एरियाज, कोस्टल एरियाज आर नियर टू द सी, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द कोस्टल एरिया, इसीलिए उनको कोस्टल एरिया बोलते हैं. हाउ मेनी सीजन एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. कहता है कितने सीजन आपके एरिया में है. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. The cold weather season, please underline it. The cold weather season, the hot weather season, the advanced monsoon and the retreating monsoon with some of the regional variation. Retreating monsoon, monsoon का वापस हटना. Advancing monsoon, monsoon का आना. The cold weather season and the hot weather season. These are the mainly 4 seasons are there. So let us start the cold weather season. The cold weather season begins from the mid-November in the northern India and still February. इट इज स्टेज टिल फेबररी, मतलब मेनली इट स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर से शुरू होकर और फेबररी तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी, प्लीज़ अंडरलाइन बोथ ऑफ दीज मंथ्स. नेम ऑफ दीज मंथ्स आर कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये दोनों दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे महीने काउंट होते हैं. 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ. जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो गिरता जाता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस विद इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. कहता है अभी नॉर्दर्न प्लेन्स जो रहता है तो जो चेन्नई का टेम्परेचर रहता है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ये मतलब अगर हम नॉर्थ में चले जाए तो -25 डिग्री तक पहुँच जाता है जाते जाते. इट्स रेंज इज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. कहता है ये दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं, धूप खिली होती है, और रातें जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. फ्रॉस्ट इज अ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल. कहता है फ्रॉस्ट, धुंध जो होता है, पाला जो होता है इन दिनों में पड़ता है. एंड नॉर्थ एंड द स्लोप्स ऑफ हिमालय दे रिसीव्स द स्नोफॉल, और जो हिमालय एरियाज है वहाँ स्नोफॉल रहती है. ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. कहता है ड्यूरिंग द सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, यानी कि मैंने आपको बताया था भी 2 तरह की ट्रेड विंड्स, मतलब ये ट्रेड विंड्स हैं जो कि प्रिवेल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री के ऊपर रहती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से चलती है. यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारी साइड हुई वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस एरिया से चलने वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये चलती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री. इट इज़ द ड्राई सीजन, और ये ड्राई सीजन होती है बिकॉज दीज ब्रिजेज आर देयर फ्रॉम लैंड टू सी. जो भी हवाएं लैंड से सी को चलती हैं वो जो होती हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होता ज़्यादा और वो बारिश नहीं करती हैं. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. यह कहता है भी सिर्फ तमिलनाडु के कुछ एरियाज में एक्सेप्शनली वहाँ बारिश होती है, जो कि ब्रीज जो होती है थोड़ा बहुत वो मॉइस्चर जो होता है वो बारिश करती हैं सिर्फ तमिलनाडु कोस्टल एरियाज़ के अंदर. बाकी सारे जो एरिया है वो विंटर में ड्राई रहता है, सूखा रहता है. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मीन्स जो दैट इज़ अ पोर्शन विच इज़ अबव टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो पोर्शन है, ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स. वहाँ एक हाई प्रेशर रीजन जो है वो बना रहता है विद अ लाइट विंड्स, क्योंकि हल्की हल्की हवा चलती रहती है. मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, मतलब इस जगह की स्ट्रक्चर के कारण वजह से हवाएं उस तरह चलती हैं. दीज विंड्स ब्लो ओवर द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. कहता है दीज विंड्स ब्लो थ्रो. कहता है ये हवाएं जो बहती हैं वो गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ये हवाएं चलती हैं, एक हल्की हल्की हवा चलती है. द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई. वेदर जो होता है बिल्कुल साफ़ होता है,
क्लियर स्काई रहता है, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, और वेरिएबल विंड्स चलेगी। वेरिएबल विंड्स का मतलब है अभी कभी किसी दिन तेज़ हवा, किसी दिन कम हवा, इस तरह से हवाएं चलती हैं। A characteristic features of the cold weather seasons over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest। मतलब एक करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ मिलेगी आपको कोल्ड वेदर सीजन के अंदर, जो कि नॉर्थ प्लेन के अंदर, जो नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें हमारा पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का जो पोर्शन आ जाता है, एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, मतलब एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं चलती हैं, मतलब उत्तर पश्चिम की साइड से जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बनता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी, मतलब मेडिटेरेनियन सी से एक लो प्रेशर एरिया, मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ से एक लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और वेस्ट एशिया से होता हुआ ये इंडिया में एंटर करता है। अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो, वेस्ट से हवाएं चलती हैं जो उससे ये इंडिया में एंटर करता है। दे काज अ मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, जिसकी वजह से माउंटेन्स पे तो बर्फ़ पड़ती है, और नॉर्दर्न जो प्लेन्स है हमारे, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे जो है वो हमारे बारिश होती है। आल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल नोन एज द महावत, और इसी बारिश को महावत बोला जाता है, इज़ स्मॉल, और ये जो बहुत स्मॉल अमाउंट में बारिश होती है, दे आर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स स्पेशली द वीट और मस्टर्ड। वीट और मस्टर्ड के लिए बारिश जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है, जो जिसे महावत बोला जाता है। आप अंडरलाइन कर लीजिए, महावत के लिए क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर एरिया बार बार एक वर्ड आ रहा है, पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर इंडिया। द एरिया विच इज़ बिलो टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज यू नो वेरी वेल कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से नीचे का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला इंडिया, एंड हेयर टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट्स मच। यहाँ टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी की प्रेजेंस होने की वजह से, सी से नज़दीकी होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। देर इज़ ए हार्डली एनी नोटेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द सी, बिकॉज एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का। सो नेक्स्ट द हॉट वेदर सीजन समर। अब हम लोग बात कर रहे हैं समर की जो हॉट वेदर सीजन है। लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू द अपैरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टू नॉर्थवर्ड। कहता है जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट, क्योंकि अब जो आपको पता है अभी जो सनरेज होती हैं वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ग्लोबल हीट होती है वो बेल्ट शिफ्ट टू वर्ड नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ जो है वो सनरेज आनी शुरू हो जाती हैं। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, मतलब मार्च से लेके मई तक ये सिलसिला चलता है। इट इज़ हॉट वेदर सीजन, और ये हॉट वेदर सीजन काउंट होता है। In India, the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during the March-May at different latitudes। मार्च से मई तक जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे अलग अलग रहता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च में लगभग जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो 38 डिग्री सेल्सियस होगा। and recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे ये अप्रैल आएगा जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन मई इट रीचेज टू द 45 डिग्री सेल्सियस, और मई में ये कॉमन 45 डिग्री से तक पहुंच जाता है in the northwest part of the country. In the peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. ओशन की वजह से जो पेनिनसुलर एरिया वहाँ पे ज़्यादा कोई टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस द राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत राइज होता है, एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर कम हो जाता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
टुवर्ड द एंड ऑफ द मे के एंड होते होते एन अलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन। धीरे धीरे इस एरिया में, क्योंकि मई तक जो है वो हाई प्रेशर रहता है और उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनना शुरू होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेके पटना तक जो है वो एक लो प्रेशर एरिया बनना शुरू होता है। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिगन्स टू सेट इन द अराउंड दिस रीजन। मतलब इस एरिया के अंदर एक लो प्रेशर एरिया बनना शुरू होता है, जिससे कि डस्ट स्टॉर्म जो होती हैं या थंडर स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है। आपको पता है भी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती है। इस एरिया को मार्क कर लीजिए, वो बताता है भी लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द एरिया ऑफ थार डेजर्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट जो वो राजस्थान में है, टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू तक रहता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगन्स टू सेट इन द अराउंड दिस थ्रो, और यहाँ जो है वो एयर सर्कुलेशन जो होता है वो इस एरिया में शुरू हो जाता है। ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन, एक स्ट्राइकिंग फीचर मैंने आपको विंटर की बताई थी, एक स्ट्राइकिंग फीचर जो है मैं आपको हॉट वेदर सीजन की बता रहा हूँ। इज टू लू, कईयों ने सुना होगा अभी गर्मियों में लू चलती है, लू पड़ रही है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स, जो ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती है, ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लू चलती है, लगभग शाम के 6-6, 7-7 बजे तक लू चलती रहती है। समटाइम इवन दे कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और शाम तक मतलब शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे, 9 बजे, 8 बजे तक भी ऐसी इवनिंग में रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, कहता है अगर डायरेक्ट हम इसकी चपेट में आ जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द मे इन द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जो मई के महीनों में कई बार डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग्स टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर कुछ लो होता है क्योंकि कुछ रिलीफ लेके आते हैं। एंड मे ब्रिंग्स लाइट रेन और कूल ब्रीज, और कई बार ठंडी कुछ हवाएं चल पड़ती हैं और बारिश भी होती है। दिस इज़ आल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, इसे लोकलाइज थंडर स्टॉर्म का नाम दिया जाता है। एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, हिंसक हवाओं का नाम दिया जाता है। टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पेन्ड बाय द हेल, कई बार ओले पड़ते हैं इसी समय में। इन द वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाख, और इसी तरह की बारिश को, इसी तरह के थंडर स्टॉर्म्स को जो है वो काल बैसाख का नाम दिया जाता है। काल बैसाख का वेस्टर्न जो हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। टुवर्ड द क्लोज टू द समर सीजन प्री मानसून शावर आर कम्प्लीटली, स्पेशली इन केरला कर्नाटका, केरला और कर्नाटका के अंदर प्री मानसून शावर शुरू हो जाती हैं। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, जिससे कि वह मैंगो की जो फसल है वो पकनी शुरू हो जाती है। एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर्स, और इसको आम वर्षा या मैंगो शावर का नाम भी दिया जाता है।